छोटे से कस्बे में रमेश नाम का एक लड़का रहता था। रमेश का सपना था कि वह बड़ा होकर एक सफल व्यापारी बने और अपने परिवार का नाम रोशन करे। उसके पिता एक छोटे से खेत में काम करते थे और परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। लेकिन रमेश के सपने की उड़ान बहुत ऊंची थी। रमेश हमेशा स्कूल के बाद अपने पिता के साथ खेत में काम करता था और बाकी समय अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता था। उसकी मेहनत और लगन देखकर उसके शिक्षक भी उसकी बहुत तारीफ करते थे। लेकिन गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते और कहते थे कि वह कभी सफल नहीं हो पाएगा। रमेश ने उन बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपनी पढ़ाई में लगे रहे। उसने ठान लिया था कि वह खुद को और अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालेगा। एक दिन रमेश को एक व्यापारी के बारे पता चला जो अपने व्यवसाय में बहुत सफल था। उसने सोचा कि क्यों ना वह उस व्यापारी से मिलने जाए और उससे कुछ सीखने की कोशिश करे। रमेश उस व्यापारी के पास गया और उसने अपने सपने के बारे में बताया। व्यापारी ने रमेश की बातें ध्यान से सुनी और कहा, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर तुम मेहनत और ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तो तुम्हें जरूर सफलता मिलेगी। रमेश ने व्यापारी की बातें मन में बसा ली और अपने लक्ष्य की ओर और भी दृढ़ता से बढ़ने लगा। उसने अपने छोटे से खेत में मेहनत करके कुछ पैसे बचाए और एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे रमेश का व्यवसाय बढ़ने लगा। उसने अपने व्यवसाय में ईमानदारी और मेहनत को ही अपना मंत्र बनाया। उसके व्यवसाय की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। कुछ ही वर्षों में रमेश ने अपने गांव में ही नहीं बल्कि पूरे जिले में एक सफल व्यापारी के रूप में अपनी पहचान बना ली। एक दिन जब रमेश अपने गांव लौट रहा था, वो वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे अब उसकी तारीफ कर रहे थे। उन्होंने कहा, रमेश, तुमने सच में कर दिखाया, हमें तुम पर गर्व है। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, सपनों को साकार करने के लिए केवल मेहनत, लगन और ईमानदारी की जरूरत होती है। रमेश की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम अपने सपनों के पीछे पूरी मेहनत और लगन से लग जाते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें सफलता प्राप्त करने से रोक नहीं सकते। असली सफलता उसी की होती है जो अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करता है और कभी हार नहीं मानता।